हे गाइस, वेलकम आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के इस बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम नेटवर्किंग पोर्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। पोर्ट्स नेटवर्किंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में हमें ये वर्ड बार बार सुनने को मिलता ही रहेगा। सो आज की इस वीडियो में हम नेटवर्किंग पोर्ट्स को डीपली तौर पर स्टडी करने वाले हैं। हम प्रॉपर तौर पर जानेंगे कि नेटवर्किंग पोर्ट्स क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करती हैं। अब पोर्ट्स का नाम सुनते बहुत सारे लोगों के माइंड में कंप्यूटर की ये हार्डवेयर पोर्ट की इमेज आई होगी। अब कंप्यूटर की ये हार्डवेयर पोर्ट और नेटवर्किंग पोर्ट्स टोटली डिफरेंट चीज़ है। अब नेटवर्किंग पोर्ट का ये टॉपिक साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है और जो भी स्टूडेंट नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग को स्टडी कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि ये वीडियो एंड तक तो लाजमी से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम नेटवर्किंग पोर्ट्स को डीपली और सिंपलेस्ट वे में समझने वाले हैं। सो गाइस, मेरा नाम है अमून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हारून यूट्यूब चैनल। चलिए तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, नेटवर्किंग पोर्ट्स की अगर बेसिक डेफिनेशन को देखा जाए तो एक नेटवर्क कम्युनिकेशन के दौरान स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को पोर्ट कहा जाता है। यानी कि अगर कोई मैसेज किसी नेटवर्क के स्टार्टिंग पॉइंट से भेजा गया है तो वो भी पोर्ट का यूज करके ही भेजा जा रहा है और जो रिसीवर है या जो एंड पॉइंट है जहां तक वो मैसेज जाना है वो भी एक पोर्ट के थ्रू ही रिसीव होगा। यहाँ पर हम पोर्ट को नेटवर्क में एज अ गेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपलेस्ट वे में ये भी कह सकते हैं कि पोर्ट किसी भी नेटवर्क के अंदर एक ऐसा गेट होता है या एक ऐसा रास्ता होता है जो कि किसी भी सर्विस को नेटवर्क के अंदर रन होने की इजाज़त देता है। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। सो लेट्स सपोज वो बिल्डिंग आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी है। अब रियल लाइफ में उस बिल्डिंग का कोई एड्रेस होगा जहाँ पर वो लोकेटेड है। अब इस बिल्डिंग को हम अपने से ही एक एड्रेस दे देते हैं, जैसे कि A/1। अब जिस तरह से इस बिल्डिंग का एक एड्रेस है इसी तरह से नेटवर्क के हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसे कि IP एड्रेस कहा जाता है। अब आई होप आपको IP एड्रेसेस के बारे में आइडिया होगा कि IP एड्रेस क्या होता है। अब जिन लोगों को IP के बारे में आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं तो IP हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिससे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। जैसे कि अगर मेरे घर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, लेट्स सपोज मेरा लैपटॉप है, मेरा कंप्यूटर है और मेरा मोबाइल है और मैंने अपने मोबाइल के थ्रू एक इमेज डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट इंटरनेट के ऊपर भेजी है, तो वो इमेज ना कि मेरे लैपटॉप या मेरे PC में डाउनलोड होगी बल्कि वो इमेज मेरे मोबाइल में ही डाउनलोड होगी, क्योंकि इंटरनेट को ये बात पता है कि ये रिक्वेस्ट इस मोबाइल की IP से ही भेजी गई है। इसी तरह से हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है और एक नेटवर्क में भी जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस लाजमी से होता है। अगर आपको IP एड्रेसेस के बारे में मज़ीद जानना है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक एक्सप्लेन्ड वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। सो आई होप आपको IP के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि IP क्या होता है। तो अब यहाँ पर हमारी एक कॉलेज की बिल्डिंग है जिसका एक एड्रेस है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को उसी कॉलेज की बिल्डिंग के एक स्पेसिफिक रूम में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अब स्टूडेंट को उस बिल्डिंग का एड्रेस तो पता है, इसलिए स्टूडेंट उस बिल्डिंग तक तो पहुंच जाएगा, बट आगे चलकर स्टूडेंट को उस रूम नंबर का पता होना चाहिए जहां पर जाकर उसने अपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और इसमें बहुत सारे रूम मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस बिल्डिंग में मौजूद जितने भी रूम्स हैं उनके नंबर्स को हम पोर्ट नंबर कह सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट को वो डेडिकेटेड रूम नंबर पता है तो स्टूडेंट डायरेक्ट उस रूम नंबर में जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा या फिर अपने डॉक्यूमेंट वहां पर जाकर सबमिट करवा देगा। अब कंप्यूटर नेटवर्क पोर्ट्स भी कुछ इसी तरह से काम करती हैं। अब इसी तरह से एक नेटवर्क के डिफरेंट सिस्टम्स में भी डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स होती हैं जिन पे डिफरेंट किस्म की सर्विसेज रन हो रही होती हैं। जैसे कि अगर हमारा एक सिस्टम है उसके थ्रू हम फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और रिमोटली दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिस्टम में डिफरेंट किस्म की सर्विसेज रन करते हैं और इन सर्विसेज को इंटरनेट पर रन करने के लिए डेडिकेटेड पोर्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर किसी सिस्टम को कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो एक डेडिकेटेड पोर्ट का यूज़ करेगा। इसी तरह से अगर किसी सिस्टम को कोई मेल भेजनी है तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड पोर्ट यूज़ होगी और अगर किसी सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ रिमोटली तौर पर कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी वो एक डेडिकेटेड पोर्ट का ही यूज़ करेगा।
अब अगर हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क में दो कंप्यूटर हैं और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पर इन दोनों कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा। लेट्स सपोज कंप्यूटर ए का एक आईपी एड्रेस है 1234 और कंप्यूटर बी का भी एक आईपी एड्रेस है 5678। अब अगर कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के साथ कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो वो एक डेडिकेटेड पोर्ट का यूज करेगा। इसी तरह से अगर कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के साथ कोई मेल शेयर करनी है या फिर रिमोटली तौर पर कनेक्ट करना है तो उसके लिए वो एक डेडिकेटेड पोर्ट का यूज करेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिक्वेस्ट का एक फ्लो है, यानी कि कंप्यूटर ए की भेजी गई रिक्वेस्ट सबसे पहले कंप्यूटर बी की आईपी के पास जाती है और फिर वो रिक्वेस्ट डेडिकेटेड सर्विस की पोर्ट पर जाती है। जैसे कि अगर कंप्यूटर ए ने रिक्वेस्ट फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड भेजी है तो वो रिक्वेस्ट 5678 के पास आएगी और फिर पोर्ट 20 के पास जाएगी, क्योंकि पोर्ट 20 ही फाइल ट्रांसफर की सर्विसेज को मैनेज करता है। इसी तरह से अगर कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी को कोई मेल भेजनी है तो यहाँ पर वो SMT यानी कि पोर्ट 25 का यूज करेगा और रिक्वेस्ट का फ्लो हमारे पास वही रहेगा। पहले वो रिक्वेस्ट हमारी आईपी तक जाएगी, फिर वो रिक्वेस्ट उस पोर्ट नंबर पर जाएगी जिस पर वो सर्विस रन हो रही है। इसी तरह से हमारी रियल लाइफ एग्जांपल में भी हो रहा था। पहले स्टूडेंट उस कॉलेज के एड्रेस पर जाता है, फिर वो उस स्पेसिफिक रूम नंबर पर जाता है जहां पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। सो आई होप यहाँ तक आपको पोर्ट्स के बारे में काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा। अब गाइस हर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 65,535 पोर्ट्स होती हैं। अब वैसे तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक ही टाइम में ये सारी की सारी पोर्ट एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो, बट अगर किसी सिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज रन हो रही हैं या बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं या एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि ये सारी की सारी पोर्ट्स एक ही टाइम पे यूज़ हो रही हों। अब इन 65,535 पोर्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 0 पोर्ट नंबर से लेकर 1023 पोर्ट नंबर तक की जितनी भी पोर्ट्स हैं उन्हें वेल नाउन पोर्ट्स कहा जाता है। अब वेल नाउन पोर्ट्स को सिस्टम पोर्ट्स का नाम भी दिया गया है। इसके बाद 1024 पोर्ट नंबर से लेकर 49,151 तक की पोर्ट्स को रजिस्टर्ड पोर्ट्स का नाम दिया गया है। अब इन रजिस्टर्ड पोर्ट्स को एप्लीकेशन पोर्ट्स भी कहा जाता है। इसके बाद 49,152 पोर्ट नंबर से लेकर 65,535 नंबर तक की पोर्ट्स को डायनेमिक पोर्ट्स भी कहा जाता है। अब अगर इन पोर्ट्स के नंबर्स को देखें तो ये 0 से स्टार्ट होती हैं और 65,535 पर ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पर जो वेल नाउन पोर्ट्स हैं, ये जो सिस्टम्स पोर्ट हैं, ये स्पेसिफिकली सिस्टम्स के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं और इन पोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ही यूज़ करता है। जैसे कि अगर पोर्ट 80 की बात करें तो HTTP सर्विस हमेशा पोर्ट 80 के ऊपर ही रन होगी। इसी तरह से पोर्ट 443 के ऊपर HTTPS की सर्विस रन होगी। और हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, वो सारी की सारी वेल नाउन पोर्ट्स का ही यूज़ करती हैं। जैसे कि अगर सिस्टम ए को सिस्टम बी को कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो वो यहाँ पर एक वेल नाउन पोर्ट 20 का यूज़ करेगा जो कि स्पेसिफिकली FTP प्रोटोकॉल्स को हैंडल करती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्ट्स की कैटेगरी है जिन्हें कि रजिस्टर पोर्ट कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो की सर्विसेज आपके सिस्टम में रन करने के लिए रजिस्टर पोर्ट्स का यूज़ करती हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो आप भी अपनी पोर्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। अब आईना एक अथॉरिटी है जो कि स्पेशली रजिस्टर पोर्ट्स को हैंडल करती है और आईना अथॉरिटी स्पेसिफिकली एप्लीकेशंस को पोर्ट्स असाइन करती हैं। आपने भी अगर कोई एप्लीकेशन किसी पोर्ट के ऊपर रन करवानी है तो आप आईना अथॉरिटी का यूज़ करते हुए अपनी पोर्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पोर्ट्स की थर्ड कैटेगरी है जिसे कि डायनेमिक पोर्ट कहा जाता है। अब ये जो डायनेमिक पोर्ट होती हैं इन्हें हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे सिस्टम के ऊपर डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस रन हो रही हैं जैसे कि फेसबुक, क्रोम, इंस्टाग्राम वगैरह। तो इस केस में हमारे सिस्टम में बहुत सारा डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है। तो हमारे सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि ये जो डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है ये फेसबुक का है या ये जो डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है ये क्रोम का है या फिर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का है? तो इसके लिए हमारा सिस्टम एक रैंडम पोर्ट जनरेट करता है। जैसे कि अगर ये हमारे सिस्टम की IP है तो इस IP के लिए हमारा सिस्टम खुद से ही फेसबुक की सर्विसेज को रन करने के लिए एक डायनेमिक पोर्ट असाइन कर देगा। अब इसी सिस्टम की जनरेट की गई पोर्ट नंबर के ऊपर हमारी फेसबुक की सर्विसेज रन होंगी।
इसी तरह से अगर क्रोम भी चल रहा है तो क्रोम की सर्विसेज के लिए भी एक अलग से डायनेमिक पोर्ट असाइन कर दी जाएगी। अब इसी डायनेमिक पोर्ट के ऊपर क्रोम का सारा डाटा सेंड और रिसीव होगा और क्रोम की सारी सर्विसेज इसी पोर्ट नंबर के ऊपर रन होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी डिवाइस की आईपी आती है, उसके बाद वो सर्विसेज का पोर्ट नंबर जिसके ऊपर वो सर्विसेज रन हो रही हैं। जैसे कि अगर फेसबुक की सर्विसेज इस पोर्ट के ऊपर रन हो रही है तो यहाँ पर फेसबुक का पोर्ट नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये तमाम पोर्ट नंबर सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद से ही डिसाइड करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको पोर्ट्स की कैटेगरी और उनके वर्क के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब यहाँ पर टीसीपी की अलग से पोर्ट्स होती हैं जबकि यूडीपी की अलग से पोर्ट होती हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो तरह की पोर्ट्स होती हैं। तो यहाँ पर टीसीपी और यूडीपी की टोटल पोर्ट्स मिलाकर हमारे पास 1,31,070 पोर्ट्स बनती हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास एक पोर्ट नंबर 1 टीसीपी की है तो सेम पोर्ट नंबर 1 यूडीपी की भी होगी और ये दोनों अलग अलग पोर्ट्स हैं। अब हैकिंग के दौरान या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान जब भी हैकर किसी नेटवर्क को स्कैन करता है तो वो इन्हीं ओपन पोर्ट्स का पता लगाता है कि किस नेटवर्क के अंदर या किस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं। और अगर हैकर को स्कैनिंग के दौरान कोई पोर्ट ओपन मिलती है तो नेक्स्ट फेज में हैकर अपने अटैक को उसी ओपन पोर्ट के मुताबिक ही डिजाइन करता है। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको चीजों के बारे में प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा। सो गाइज अब हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में मौजूद ओपन पोर्ट्स और उन पे रन होने वाली सर्विसेज का पता लगा सकते हैं। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज किस किस पोर्ट के ऊपर रन हो रही हैं। सो यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमने CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पर हम TCP और UDP दोनों पोर्ट्स के ऊपर रन होने वाली सर्विसेज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर TCP पोर्ट्स के ऊपर रन होने वाली सर्विसेज के बारे में जानेंगे कि किस पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस रन हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक कमांड दूंगा। अब ये कमांड हमें नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा netstate -ano -p। तो यहाँ पर सबसे पहले हम TCP पोर्ट्स के ऊपर रन होने वाली सर्विसेज का पता लगा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लास्ट पे लिखूंगा TCP। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TCP पोर्ट के ऊपर जो सी सर्विसेज रन हो रही हैं वो मेरे सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर आप पोर्ट नंबर देख सकते हैं, इसके अलावा IP देख सकते हैं। IP के सामने भी पोर्ट नंबर मौजूद है। इसके अलावा जो सर्विस रन हो रही है उस सर्विस का नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इस कमांड के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सी TCP पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस रन हो रही है। तो यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज TCP की जो सी पोर्ट्स यूज़ कर रही हैं वो सारी की सारी मेरे सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर हम मजीद डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि UDP की कौन कौन सी पोर्ट के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। तो यहाँ पर सेम कमांड ही दूंगा netstate -ano -p और यहाँ पर लास्ट पे UDP। अब पहली कमांड में हमने लास्ट पे TCP लिखा था, जबकि अब हम यहाँ पर लास्ट में UDP लिखेंगे क्योंकि अब हमें UDP की रनिंग सर्विसेज का पता लगाना है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो जो भी सर्विसेज UDP का यूज़ करते हुए मेरे सिस्टम में रन हो रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पर नीचे आ जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कम्प्लीटली तौर पर ये शो हो रहा है कि जो सर्विसेज मेरे सिस्टम में रन हो रही हैं वो UDP की कौन सी पोर्ट यूज़ कर रही हैं। यहाँ पर आप ऊपर ये कमांड देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे रन होने वाली सर्विसेज के बारे में और UDP की यूज़ होने वाली पोर्ट नंबर के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसी तरह से कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते हुए अपने सिस्टम में मौजूद TCP और UDP के ऊपर रन होने वाली सर्विसेज का पता लगा सकते हैं। सो आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम किस तरह से कंप्यूटर के थ्रू TCP और UDP पोर्ट्स पे रन होने वाली सर्विसेज का पता लगा सकते हैं। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी लाजमी से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।